बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन वंस अगेन। और आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद। तो भारत और नेपाल के बीच में वैसे तो ठीक ही ठाक रिलेशंस रहते हैं, बट क्योंकि बॉर्डर है तो कभी थोड़ा बहुत ऊंच नीच होती ही रहती है। कभी नेपाल की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट होता है, कभी भारत की तरफ से ऑब्जेक्शन क्रिएट होता है। अब हाल के दिनों में नेपाल में नई सरकार बनी है। रिसेंट डेज में अगर आप देखेंगे, रिसेंट पास्ट में, तो बालेन शाह वहां के नए प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि वहां एक रैपर थे और पूरा एजुकेशन वगैरह बालेन शाह का इंडिया का ही है। खैर, अब वो वहां के प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन अभी ताजा ताजा जो इंडिया और नेपाल के बीच में इस समय जो थोड़ा बहुत तनातनी या टेंशन है, वो दरअसल लीपू लेक पास को लेकर के, लीपू लेक दर्रे को लेकर के। अब मेरे पीछे जो आप ये इमेज देख रहे हैं, ये इमेज नेपाल सरकार की तरफ से इशू किया गया है। नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से जो उनका जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है उसने इसको इशू किया है। और मैं चाहता हूं इसमें आप एक चीज को गौर करिए। देखिए, लिखा हुआ है नेपाली भूमि लीपू लेक। नेपाली भूमि लीपू लेक लिखा है। इसका मतलब यह है कि नेपाल भारत सरकार से यह कह रहा कि जो लीपू लेक दर्रा है, लीपू लेक पास है, दैट बिलोंग्स टू नेपाल। और आप मतलब इंडिया जो लीपू लेक पास से कैलाश यात्रा को प्लान कर रहे हैं, दैट इज इलीगल एंड आई ऑब्जेक्ट टू दैट यात्रा। बात समझ में आ गई? इसीलिए अब कैलाश यात्रा पर इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट शुरू हो रहा है, क्योंकि इस बार जो हमारी कैलाश यात्रा है वो दरअसल लीपू लेक पास से ही होते हुए जा रही है। तो देखिए, लिखा है नेपाल ऑब्जेक्ट्स टू इंडियाज प्लान टू कंडक्ट कैलाश मानसरोवर यात्रा वाया लीपू लेक। तो यहां पर जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, जो हम लोग हर साल कंडक्ट करते हैं, भगवान शिव को जो डेडिकेटेड है, भोले बाबा को जो डेडिकेटेड है, और कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर हर साल हजारों लोग जाते हैं, वो शुरू होने वाली है। क्योंकि ये जून से ही शुरू होती है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो रेनी सीजन होता है, इसी में कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। अच्छा, ये कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है, ये भारत के लिए केवल धार्मिक ही महत्व नहीं रखता, इट ऑल्सो हैज कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑल्सो, कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑल्सो। ये हमारी संस्कृति से जुड़ा भी है, ये हमारी सभ्यता से जुड़ा भी है। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाना केवल एक ये नहीं है कि बस हाँ यात्रा है। हिंदू धर्म में, हिंदू रिवाज में जितने भी तीर्थ स्थल हैं, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा। हजारों की संख्या में लोग इसमें जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। भारत का विदेश मंत्रालय इसको पूरा मैनेज करता है, कंडक्ट करता है, लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है, उनके फिजिकल टेस्ट होते हैं, जांच होती है, हेल्थ वगैरह सब देखी जाती है, तब आपको जाके कैलाश पर्वत या कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे भेजा जाता है। तो एक लंबी यात्रा है, एक टफ यात्रा है। यू नीड टू हैव फिजिकली फिट, मेंटली टफ, कि आप इतनी ऊंची जो है चढ़ान है, जो ऊंचाई है, उसको आप चढ़ सके। ऐसे ही थोड़ी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो अगर आप भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको तपस्या तो करना ही पड़ेगा। तो कैलाश यात्रा जो है उसमें से एक है। और कैलाश यात्रा पे जाने के लिए आपको भारत की सीमा को, मतलब इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ता है, और आपको दूसरे टेरिटरी में जाना पड़ता है, यानी कि तिब्बत जाना पड़ता है, यानी कि चाइना जाना पड़ता है। तो आप एक देश से दूसरे देश में जा रहे होते हैं। और हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि माउंट कैलाश जो है, कैलाश पर्वत, यही भोले बाबा का निवास है, भगवान शिव यहीं पर वास करते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में कैलाश यात्रा का अपना ही महत्व है। अब हुआ क्या कि देखिए, लीपू लेक जो पास है वही केवल एक डिस्प्यूटेड मैटर नहीं है इंडिया और नेपाल के बीच में, दो तीन और भी हैं, बट पहले मैं आपको लीपू लेक के बारे में बता दूं। देखिए, दिस इज लीपू लेक, ओके। ये आपका लीपू लेक है, दरअसल एक ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन समझते हैं? ट्राई जंक्शन का मतलब होता है जैसे एक रास्ता ये आ रहा है, एक रास्ता ये आ रहा है, एक रास्ता ये आ रहा है, बीच में कोई चीज पड़ जाए तो इसको ट्राई जंक्शन कहते हैं। तो ये जो लीपू लेक पास है, ये दरअसल ट्राई जंक्शन है। आप देखिए, ये उत्तराखंड का रीजन है, मतलब ये इंडिया का है, ये चाइना का रीजन है, तिब्बत वाला, ये नेपाल है आपका, ये बीच में ट्राई जंक्शन है आपका, यही लीपू लेक पास है। दर्रा है, पास है। पास का मतलब होता है दो जो पहाड़ होंगे उसके बीच से एक रास्ता होगा।
अब ये एक रास्ता है लीपू लेक पास का तिब्बत में जाने का और कैलाश यात्रा को कंडक्ट करने का। अब यहां से भी हम लोग यात्रा करते हैं। जब हम लोग कैलाश यात्रा पे जाते हैं तो इन जनरली हमारे पास भारत सरकार 2 रूट्स हैं जिनको वो डिटरमाइन करती है, जिनको वो यूज करती है। पहला है आपका जो लीपू लेक पास है, जो उत्तराखंड से होते हुए जाता है। दूसरा हम लोग सिक्किम से नाथुला पास होते हुए भी जाते हैं। नाथुला पास से जब आप जाएंगे तो वो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता है, वो एक लॉन्ग डिस्टेंस है, क्योंकि आपको पहले सिक्किम जाना है, फिर नाथुला होते हुए आप जाएंगे। ये थोड़ा सा शॉर्ट रूट है, आप उत्तराखंड होते हुए, लीपू लेक होते हुए आप तिब्बत चले गए। तो इसी वजह से इस बार की जो यात्रा है अब जो शुरू होने वाली है, उसमें यह डिसाइड हुआ कि लीपू लेक से हम लोग यात्रा करेंगे। अब नेपाल सरकार ने इस पे ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिया है, क्योंकि नेपाल का मानना है कि केवल लीपू लेक नहीं बल्कि 3 ऐसे एरियाज हैं जिनको नेपाल अपनी टेरिटरी क्लेम करता है। वन इज दिस लिम्पियाधुरा, सेकेंड इज दिस द रीजन ऑफ काला पानी, और ये आपका लीपू लेक पास। ये जो काला पानी का एरिया है ये लिम्पियाधुरा और लीपू लेक के बीच का है। ये पूरा रीजन जो हमारा है, जो इंडिया का है, जो उत्तराखंड में पड़ता है, नेपाल कहता है ये हमारा है। और क्योंकि आप इस बार कैलाश यात्रा लीपू लेक से कर रहे हैं तो आई ऑब्जेक्ट टू दैट यात्रा बिकॉज लीपू लेक बिलोंग्स टू नेपाल। तो नेपाल सरकार ने बैठे बिठाए भारत के साथ एक बार फिर बॉर्डर इशू छेड़ दिया है। हालांकि भारत सरकार ने यहां पे स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हुए कहा है कि ये जो नेपाल का क्लेम है ये बेसलेस है, अनजस्टिफाइड, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तीनों टेरिटरीज जो ये तीनों एरिया, ये पूरा एरिया जो है इट बिलोंग्स टू इंडिया। ये देखिए ये उत्तराखंड है, ये हमारा पूरा यहां तक लगता है, फिर इसके ऊपर आप चले जाएंगे तो ये तिब्बत है आपका, ये आपका देखिए आपका नेपाल है। अब नेपाल कहता है भैया ये पूरा रीजन हमारा है यहां तक, मतलब टुवर्ड्स द वेस्ट। इंडिया कहता है ये ईस्ट तक पूरा हमारा है, ये पूरा रीजन हमारा है, और है भी इस समय भारत के ही टेरिटरी में, भारत के ही एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। तो नेपाल की तरफ से इस बार की कैलाश यात्रा पर ऑब्जेक्शन इसीलिए किया गया क्योंकि वो लीपू लेक पास से होते हुए जा रहा है, यात्रा इस बार शुरू होगी। और नेपाल का मानना है कि लीपू लेक नेपाल की टेरिटरी है और हम उसमें उस यात्रा को या इंडिया को अपनी टेरिटरी अलाउ होने नहीं देंगे, ये नेपाल का कहना है। तो यहां पर नेपाल ने एक वही पुराना राग अलापा है, क्योंकि कोई नई बात नहीं है इन तीनों टेरिटरीज को लेके। बालेन शाह फिर वही चीज को बोल रहे हैं जो उनके पहले के, जो उनके प्रेडेसेसर्स रहे हैं उन्होंने बोला है। अच्छा, जहां तक भारत के लिए लीपू लेक की पास है, देखिए नो लीपू लेक जो एरिया है, जो पास है, ये इंडिया के लिए इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस तो रखता ही रखता है, हमारे लिए इसका स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस भी है। तो इन शॉर्ट आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ बताते हैं। देखिए लीपू लेक पास इट बेसिकली लाइज इन हिमालयन माउंटेन रीजन, ये हिमालय के माउंटेन रीजन में पड़ता है, एंड दिस इज लोकेटेड इन द कमाऊ रीजन ऑफ उत्तराखंड दैट इज इन इंडिया। ओके, और ये कैलाश यात्रा के लिए एक पास है, माउंट कैलाश पे जाने का एक रास्ता है। इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी है क्योंकि यहां से ट्रेड के लिए चाइना से भी ये जो मार्ग है ये यूज होता है। हम यहां से चीन के साथ अपना व्यापार करते हैं, नाथुला के साथ व्यापार करते हैं, जो हिमाचल प्रदेश में शिपकिला पास है वहां से भी हम व्यापार करते हैं। तो इट हैज इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, ओके, एंड इट हैज स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस ऑल्सो, क्योंकि ठीक लीपू लेक के ऊपर चाइना की टेरिटरी शुरू हो जाती है, भाई तिब्बत शुरू हो जाता है। तो क्योंकि चाइना आपका बॉर्डर बना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपको चीन से अपने आप को बचाना है, तो आपको इन एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, यहां पर आपको बेस एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, मिलिट्री डिप्लॉय करनी पड़ेगी। तो स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस भी भारत का है क्योंकि ये चाइना से नजदीक है, इसीलिए भारत लगातार इन एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है। अब प्रॉब्लम यह है कि नेपाल इसको अपना क्लेम करता है, कहता है ये हमारा है, और भारत कहता है ये हमारा है क्योंकि हमारे टेरिटरी में पड़ता है। अब शुरुआत देखिए ये हुई कि 2025 में, लास्ट ईयर की बात है, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भारत आते हैं, आपके वांग ई साहब, और 2025 की मैं अगर आपको बात बताऊं तो 2025 ये वो ईयर रहा जब अमेरिका ने बड़ा परेशान किया, ट्रंप ने, और ट्रंप ने भारत पर अनाउंस कर दिया कि हम टैरिफ लगा देंगे, चाइना पे अनाउंस किया हम टैरिफ लगाएंगे, हर देशों पे ट्रंप टैरिफ लगा रहा था।
तो इंडिया और चाइना में आप देखेंगे थोड़ी क्लोजनेस आती हुई नजर आएगी। 2025 की बात है, क्योंकि दोनों को अब मिल करके अमेरिका से डील करना है। इसीलिए मोदी साहब एससीओ की मीटिंग अटेंड करने चाइना चले जाते हैं और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भारत आते हैं, जिससे दोनों के रिलेशंस में जो इश्यूज आ रहे हैं उसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, उसको स्मूदन किया जाए। क्योंकि 25 से पहले दोनों के संबंध जो है बहुत खराब हो गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ द गलवान इशू। 2020 में गलवान इशू से लेकर के 25 तक इंडिया चाइना के रिलेशन जो हैं वो बहुत खराब कंडीशन में रहे। फिर 25 से आप देखेंगे थोड़ा सा उसमें नॉर्मलसी लाने की कोशिश दोनों एस्टैब्लिशमेंट्स की तरफ से की गई। उसी में आप देखेंगे चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भारत आते हैं और दोनों सरकार अपने बायलैटरल रिलेशंस को, बायलैटरल ट्रेड्स को, इकोनॉमी को और कैलाश यात्रा को फिर से रिन्यू करने, फिर से शुरू करने के लिए बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। और दोनों लोग ये डिसाइड करते हैं कि लिपुलेख पास को यूज किया जाए, शिपकिला पास को यूज किया जाए, नाथुला पास को यूज किया जाए, जिससे दोनों के व्यापार, दोनों के रिलेशंस बढ़े। और आप देखिए 20 से लेके अब ये 26 में 6 साल के बाद कैलाश यात्रा जो है वो लिपुलेख पास से होगी। बात समझे? अब दोनों देशों ने ये तय किया। अब जैसे ही दोनों देशों के बीच ये डिसाइड हुआ कि भाई बोथ द कंट्रीज आर गोइंग टू यूज लिपुलेख पास टू प्रमोट देयर बायलैटरल ट्रेड, नेपाल की तरफ से तुरंत ऑब्जेक्शन क्रिएट हो गया। और तब नेपाल के प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली साहब। अब ओली साहब ने इस पर तुरंत ऑब्जेक्शन क्रिएट किया कि ये अनजस्टिफाइड है, हमारी टेरिटरी है, आप दोनों लोग कौन होते हैं लिपुलेख पास को जो है यूज करने के लिए, बिकॉज लिपुलेख पास बिलोंग्स टू नेपाल वगैरह वगैरह। तो नेपाल की तरफ से ऑब्जेक्शन क्रिएट हो गया। और ये पहली बार नहीं, मैंने आपको बताया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं। 1991 में पहली बार नेपाल ने लिपुलेख पास के ऊपर जो है ऑब्जेक्शन क्रिएट करना शुरू किया था। लिपुलेख, काला पानी, लिम्पियाधुरा पर उसने अपना क्लेम शुरू किया करना 91 में। और 91 से पहले वहां पर पूरी तरीके से मोनार्की थी। 91 के बाद आप देखेंगे मोनार्की जो है कन्वर्ट होती है वहां पे डेमोक्रेटिक सिस्टम में, रिपब्लिकन सिस्टम में। तब पहली बार आप देखेंगे नेपाल जो है वो इन चीजों पर, इन एरियाज पर अपना ऑब्जेक्शन क्लेम करना शुरू करता है। उससे पहले जब तक नेपाल में राजशाही थी, मोनार्की, हम तो पूरे टेरिटरी का यूज कर रहे थे, कभी नेपाल ने ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं किया, क्योंकि ये हमारे ही क्षेत्र में पड़ता है, उत्तराखंड खंड में ही पड़ता है, ये इंडिया में ही आता है। तो नेपाल ने एक 100 रुपए का नोट जारी किया। अब इसका भी इशू है। अब देखिए 100 रुपए का नोट जारी किया, भाई ठीक है, आपका एरिया है, आप एक सोवरेन कंट्री है, आप अपना रुपया जारी कर सकते हैं। 100 रुपए का नोट जारी किया तो ठीक है। उसमें क्या किया? उसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा का जो एरिया है उसको अपना दिखा दिया। भारत सरकार ने इसको भी लेकर के ऑब्जेक्शन क्रिएट किया कि आप 100 रुपए के नोट पे इन तीनों को क्यों प्रिडिक्ट कर रहे हैं, डिपिक्ट कर रहे हैं, और क्यों आप इन तीनों को जो है अपना टेरिटरी बना रहे हैं, जो कि ये तीनों हमारे क्षेत्र हैं। यहां पर फिर इशू क्रिएट हुआ तीनों को लेकर के। तो इस तरीके से इंडिया और नेपाल के बीच में ये टेरिटरी को लेकर के इश्यूज जो हैं तीनों को लेकर के आज भी चल रहे हैं, आज भी ये अनसॉल्व्ड है, आज भी चल रहे हैं। और अगर आप दोनों देशों के बॉर्डर को पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो देखिए जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था तो नेपाल में गोरखास हुआ करते थे। तो उस समय आंग्लो नेपाल वॉर हुआ। एंग्लो नेपाल वॉर एंड होता है विथ ट्रीटी ऑफ सुगौली। 1815-1816 में ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन की जाती है। और इस ट्रीटी ऑफ सुगौली से जो काली नदी है, रिवर काली, जिसको भारत में शारदा कहते हैं, रिवर शारदा, उस काली नदी को डिमार्केट कर दिया गया एज अ बॉर्डर ऑफ द प्रेजेंट डे नेपाल, आज का जो वर्तमान का नेपाल है। तो 1816 में द सोगौली ट्रीटी साइंड बाय नेपाल एंड द ब्रिटिश इंडिया आइडेंटिफाइड, देखिए आइडेंटिफाइड काली रिवर एज द नेपाल्स बाउंड्री विथ इंडिया, नेपाल्स बाउंड्री विथ इंडिया। अब यहीं पे झगड़ा शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये काली नदी फ्लो कर रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, ये काली नदी फ्लो कर रही है। अब इस काली नदी ने अपना कोर्स चेंज कर लिया, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गई वेस्ट की तरफ, ओके।
अब जैसे ही वेस्ट की तरफ होगी ये थोड़ा सा एरिया डेवलप हो जाएगा। अब नेपाल क्या कह रहा है? कह रहा है ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। यहीं पर ये लिम्पियाधुरा, लिम्पियाधुरा दरअसल एक ट्रिब्यूटरी है काली नदी की। तो जो नेपाल है वो कहता है दिस लिम्पियाधुरा इज द ओरिजिनल काली। नेपाल कहता है ये ओरिजिनल काली है लिम्पियाधुरा। और लीपू लेक ये भी एक ट्रिब्यूटरी है। भारत कहता है कि लीपू लेक इज द ओरिजिनल रिवर, ओरिजिनल काली। तो हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, नेपाल वेस्ट की तरफ जाएगा, यही झगड़ा है। तो नेपाल क्लेम्स द रिवर टू काला पानी इज वेस्ट इज द मेन काली। देखा, और यही बीच में काला पानी का रीजन है। तो नेपाल कहता है कि काला पानी के वेस्ट की तरफ जो रीजन है वो मेन काली है, एंड दस नेपाल हैज टेरिटोरियल राइट टू इट। नेपाल हैज टेरिटोरियल राइट टू इट। हम क्या कहते हैं? हम ईस्ट की तरफ कहते हैं कि काला पानी का जो ईस्ट साइड है वो जो है बॉर्डर बना रहा है, वो ओरिजिनल है। यही झगड़ा जो है वो आज भी चलता चला आ रहा है। तो काली रिवर का वेस्ट और काली रिवर का ईस्ट, नेपाल कहता है काली रिवर का वेस्ट तक हमारा है, इंडिया कहता है काली रिवर के ईस्ट तक हमारा है। अब उसी को लेकर के आज भी विवाद है। अब ताजा ताजा विवाद यह है कि नेपाल ने कैलाश यात्रा के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि भैया आप लीपू लेक से कैलाश यात्रा को नहीं निकाल सकते बिकॉज लीपू लेक बिलोंग्स टू नेपाल। भारत सरकार ने इस पर ऑब्जेक्शन भी क्रिएट किया है कि ये क्षेत्र हमारा है तो हम आपसे क्यों पूछें। अब कैलाश यात्रा तो होगी ही होगी, कोई रोक नहीं सकता उसको। तो नेपाल का इस तरीके से क्लेम करना इंडिया और नेपाल के बल्कि रिलेशंस को खराब ही करेगा, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में रोटी और बेटी का संबंध है। रोटी और बेटी का संबंध है हमारे और नेपाल के बीच में, बड़े अच्छे संबंध रहे हैं भारत और नेपाल में। और इंडिया और नेपाल के बीच में वी आर हैविंग फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ 1950, ओपन बॉर्डर है, बिना वीजा बिना पासपोर्ट के इंडिया और नेपाल के लोग आते जाते हैं, आपस में शादी ब्याह करते हैं, रोजगार होता है। तो दोनों के बीच में रिलेशंस अच्छे रहे, इसलिए नेपाल गवर्नमेंट को ऐसा ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं करना चाहिए। तो चलिए फिर मुझे दीजिए इजाजत, यहीं तक इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।